तो आज मैं हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी में, वावड़ी करके एक जगह है, वहां पर आया हूँ। कल मैं एकता नगर में आया था स्टैचू ऑफ यूनिटी का। आई जस्ट टुक अ नाइस व्यू, दर्शन एवरीथिंग लिया, बहुत ही बढ़िया जगह है। फिर रात को जब मैं वापस अपने घर जा रहा था, आई वाज ऑफ कोर्स लुकिंग आउट फॉर अ नाइट स्टे। होम स्टे मैंने देखी काफ़ी सारी, बट मैं और आगे आगे आते गया और यहाँ पे वावड़ी में आया। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था गोवर्धन। गोवर्धन में गया, वहाँ पे अच्छा खाना खाया। वहाँ पे तीर्थ भाई मिले और उन्होंने कहा कि नाइट स्टे करना है आपको, मैं आपको बढ़िया जगह दिखाता हूँ। और दैट्स हाउ आई लैंडेड इन दिस प्लेस विच इज़ SOU पाम्स। और तब मेरी मुलाकात हुई धवल भाई से और मेहुल भाई से। अब मैं मेहुल भाई से बात करने वाला हूँ उनके प्रोजेक्ट्स, बिकॉज मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे वावड़ी में है और इनके कई सारे रिजॉर्ट्स भी हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि ये इको फ्रेंडली है, तो इसके बारे में हम और जानते हैं। एंड लेट्स टॉक विद मिस्टर मेहुल पटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेहुल पटेल, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। तो इसी के साथ आप जरा बताओगे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब स्टार्ट हुआ, और फिर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइएगा, और यहाँ पे लोग क्यों आना चाहिए, यहाँ से आने के बाद स्टे में आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, और आजू बाजू में टॉप अट्रैक्शन जो यहाँ के हैं, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। ये हमारा SOU पाम्स वैदिक रिसोर्ट है, द इको रिसोर्ट है। हमारे यहाँ 37 रूम्स है। इसमें 22 रूम्स अर्धन कॉटेज है। अर्धन कॉटेज यानी 4 स्टार लग्जरीज रिसोर्ट रूम्स बनाए हैं। उसमें शावर क्यूबिकल है, बाथटब है, ओपन शावर है। हर एक 2 रूम के बीच में बर्ड आइवरी है और वो अर्धन बेस के ऊपर बना है। और पूरा 100% इको रिसोर्ट है। जो उसका कंस्ट्रक्शन किया है वो अर्धन बड़े बड़े पत्थर से किया है और उसका इंटीरियर पूरा बाम्बू से किया है। रूम के फ्रंट साइड हमने फिश टब लगाया है, उसमें छोटी छोटी फिश लगी है उसमें, और लोटस के प्लांट किए हुए हैं। तो बाकी और मेरे 7 रूम्स है जो है वैदिक रूम है, जो बेसिकली काऊ डंड से बने हुए हैं। उसका इंटीरियर पूरा का पूरा काऊ डंड से बना हुआ है, एकदम 100% नेचुरल रूम्स है। उसमें मेन फीचर्स ये है कि रूम के बाहर का टेम्परेचर रिवर्सेबल टेम्परेचर रहता है। यानी आप गर्मी में आओ तो गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर बाहर है, तो अंदर का टेम्परेचर है बाहर से -10 डिग्री। अच्छा। अंदर रहेगा 32 डिग्री। और सर्दियों में आओ आप तो बाहर रहेगा 15-16, तो अंदर रहेगा 22। यानी आपको एकदम अलग सा डिफरेंट महसूस होगा उसमें। बाहर कुछ अलग है, अंदर जाओ तो कुछ अलग है। जब गर्मी में आओ तो ठंडक रहेगी, ठंडी में आओ तो गर्माटा रहे, जो थोड़ा ऐसा रहेगा कि कुछ अलग जगह पे आ गया। एकदम फील नेचुरल और रेडिएशन फ्री रूम है हमारी। आपने बोला कि ये टेम्परेचर का जो डिफरेंसेस आप फील करते हो, तो ये वैदिक रूम्स का भी हम टूर दिखाएंगे, आप देख सकते हो। ये देखो, मस्त बैठने के लिए 4 भाई, छोटी सी है, बहुत क्यूट सी है। ये देखो रूफ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। और जैसे ही आप अंदर आते हो आपको ठंड महसूस होती है। बाहर जब मैं आया काफ़ी धूप थी, बट व्हेन यू एंटर इनसाइड इट्स अच्छा खासा रूम टेम्परेचर है। ये जो रूम है ना वो प्योर वैदिक रूम है। उसका जो बेड है ना, ये बेड भी गाय के गोबर की ईंट से बना है। और उसके अंदर हमने बहुत सारी नदियों का पानी काम पर रहता है, वो जमीन का मिट्टी। फिर ये आयुर्वेद में पंच वृक्ष आता है, उसमें आमली, पिपला, बट और बाबर, उसका छाल वो सब मिला के, गुगर और गिलोय वो सब मिला के मॉल्ड करके उसके ऊपर रखा है। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसके ऊपर आपको ना तो कुछ नींद की गोली खानी है, ना तो एकदम से आप सो जाओ, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलेगी आपको। आराम से नींद आ जाएगी, आप कितने भी टेंशन में हो। अच्छा, हम लोग वैसे भी सो जाएंगे बिकॉज ट्रैवल करते हैं, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिसको ऐसा है कि इंसोम्निया का तकलीफ है, मे बी दे कैन ट्राई और चैलेंज कर सकते हैं भाई। हमने 2 साल पहले बनाए थे। वो पूरा मेरे बड़े भैया वही जो पंचगव्य के ऊपर PhD कर रहे हैं, उन्होंने पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। और उसके ऊपर से फिर हमने वैदिक रूम का काऊ डग से बना हुआ है। उसमें पेंट भी है, जो पेंट किया है वो भी काऊ डग यानी कि गौमूत्र बोलते हैं जो आयुर्वेद में। उसका फिर मिल्क है, वो सब मिला के और उसमें जिप्सम ऐड करके उसको पूरा बनाया है। तो वो पूरा अंदर का इंटीरियर जो भी है वो पूरा एकदम नेचुरल है। उसका कलर से लेके प्लास्टर जो बोलते हैं, हम पहले रो दीवार लेते हैं उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर भी काऊ डग से किया है और उसके ऊपर फिर कलर लगाया है, वो भी काऊ डग का कलर से। बढ़िया है, मैंने जस्ट देखा आपका वैदिक रूम और बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। और मैं व्यूअर्स को भी काफ़ी सजेस्ट करूँगा कि क्या क्या बेनिफिट्स है आप इधर आते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी में, और यहाँ ये प्रॉपर्टी में आप स्टे करते हो तो क्या इको फ्रेंडली ऑफकोर्स आपको मिलता है एक्सपीरियंस।
और यहाँ से फिर क्या क्या आपके टॉप स्पॉट्स है, आप बता सकते हो? पहले तो मैं बता देता हूँ, आप इको की बात किया तो हमारी प्रॉपर्टी में टोटली 243 पाम्स लगे हुए हैं। वो 8 साल पुराने हैं। जो पामोलिन टी जो ऑयल बनता है ना, वो पाम्स लगे हुए हैं। पूरा प्रॉपर्टी ग्रीन है। और हमारे पार्टनर्स है, उनका भी कॉन्सेप्ट है कि ये प्रॉपर्टी पूरा ग्रीन। वैसे हमारी टोटल 5 प्रॉपर्टी है, ये छठी प्रॉपर्टी है। उसमें पूरे की पूरी इको रिसोर्ट बनाते हैं हम, और ये भी हमारी इको रिसोर्ट है। तो इसमें भी हमने 2000 प्लांट्स और डाले हैं, और आगे हम 5000 प्लांट का प्लांटेशन करने का 1 to 3 मंथ्स में हम वो सोच रहे हैं कि पूरा ये रिसोर्ट पूरा ग्रीन हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप नज़दीक में देखने जाए तो ये बेसिकली रहा है मेरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पार्किंग से 12 किलोमीटर दूरी पे रिसोर्ट है ये। 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। और यहाँ ये मिडल ऑफ द प्लेस है। यहाँ से आप कहीं बहुत सारी जगह पे जा सकते हो। देखने जाए तो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे पोइचा मंदिर है, स्वामीनारायण टेम्पल। ये नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एट्रैक्शन पॉइंट है, ऐसा पोइचा टेम्पल भी एट्रैक्शन पॉइंट है। फिर यहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने भी इको टूरिज्म और बहुत सारे टूरिज्म डेवलप किया है जो इंटीरियर में है, जो गवर्नमेंट जो उसको प्रमोट कर रही है। वैसे यहाँ से मेरी प्रॉपर्टी से 3 किलोमीटर दूरी पे करजन डैम है, और करजन डैम के पीछे एक जूनाराज इको टूरिज्म सेंटर, बाइकर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। और पूरा एकदम नेचुरल व्यू है उसके। वहाँ पे डैम का बैक वाटर है, आप वहाँ पे कायाकिंग कर सकते हो। और पूरा ट्रेडिशनल आदिवासी जो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो आप फील कर सकते हो वहाँ पे। आप अपने ड्रोन उड़ा सकते हो? हाँ, ड्रोन का थोड़ा परमिशन लेना पड़ता है। दूसरा यहाँ से नजदीक है मांडन लेक, वो भी ऐसा ही है। मांडन लेक को गुजरात का मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। वहाँ जाओगे तो पूरा मिनी स्विट्जरलैंड जैसा है, पूरा बैक वाटर है उसमें। आप वो नाव चला सकते हो खुद की है, वो पूरा सेफ्टी बेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और छोटे छोटे 3-4 वाटरफॉल भी यहाँ पे है। लोकल जो इंटीरियर है वो अभी किसी ने एक्सप्लोर किया ही नहीं है। हमारे रिसोर्ट से हम वहाँ पे सबको ले जाते हैं, ट्रैकिंग करवाते हैं हम। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से रिसोर्ट से जूनाराज इको टूरिज्म और देवहात्रा, जो हमारा देवहात्रा टॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी व्यू दे सकते हो। और बाकी इंटीरियर में जो वाटरफॉल है, जो अभी आप जरवानी अभी यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन इंटीरियर बहुत सारे वाटरफॉल है, वो यहाँ से आप नज़दीक में जा सकते हो। तो वो आप लोग प्रोवाइड, मतलब कोई गाइड है जो आपको हाँ, लेके जा हमारे सकता पास है? ऐसे गाइड रखे हैं जो अच्छा। आप ऑन रिक्वेस्ट हम आपको वो टूर करवा देते हैं। अगर आप बावड़ी में आते हो तो ये जो आप टूरिस्ट स्पॉट्स बताते हो, तो ये 2 दिन में कवर होगा क्या 1 दिन में कवर हो जाएगा? ये जो स्टैचू का जो पूरा टूरिस्ट पॉइंट है, जो वहाँ बहुत सारे स्पॉट बने हैं, जैसे कि जंगल सफारी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मेन जो ही है वो तो है, जंगल सफारी है, एकता नर्सरी है, फिर कैक्टस गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन है, जरवानी वाटरफॉल है। फिर अंदर जाए तो वो खलवानी इको टूरिज्म सेंटर है, फिर अपना औषध वन है, चिल्ड्रन टूरिज्म पार्क है। वो सब देखने जाए तो आपको 1 night 2 days कम से कम लगे। 1 night 2 days आपका स्टैच्यू में रहेगा, और एक 1 night 2 days आपको पूरा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट को लोकली ट्राइबली जो आपको एक्सप्लोर करना है, जो यहाँ के लोग की रहनी है, क्या यहाँ का नेचर्स है। बहुत सारा तो नेचर्स ऐसा है कि भाई आपको एकदम फील ऐसा लगेगा कि हम कश्मीर में आ गए। अच्छा। सर्दियों में तो ऐसा ही रहता है। अभी पिछले 15 दिन पहले जो बारिश हुआ था तो आपको ऐसा लगे कि आप मनाली में हो। अच्छा। ऐसा माहौल यहाँ हो गया था। 12-2 बजे तक पूरा फॉगी रहता है। आज सुबह भी हम निकले तो पूरा फॉगी माहौल था। तो यहाँ वो पूरा वैसे बोलते हैं कि गुजरात का स्विट्जरलैंड है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट को। और यहाँ मेन चीज़ ये है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आदरणीय मोदी साहब ने इसको इको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है, ना तो कोई प्रदूषण का कोई यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल हाई है, बाहर से कहीं से भी ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई है यहाँ। 100% ऑक्सीजन यहाँ मिल सकता है आपको, और आपको फील एकदम नेचर्स रहेगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है? आपने कयाकिंग की तो बात करी है। हाँ, मेरी एक दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी SOU इको कैंप, वहाँ पे अच्छा। हम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करवाते हैं। उसमें पॉन्ड बना है, उसमें कायाकिंग करवा रहे हैं। अच्छा। और बाकी अभी गवर्नमेंट आगे सोच रही है वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए। वो अभी नया डेवलप हुआ है, तो अभी थोड़े दिन में 1-2 साल में वो भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो आपने आपकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करी है, तो आपकी कितने ऐसे प्रॉपर्टी से, मतलब कहाँ जा सकते हैं लोग? वैसे मेरी 5 प्रॉपर्टी है, ये छठी प्रॉपर्टी है। हमारी पहली प्रॉपर्टी है औरसंग गामड़ी, वो एडवेंचर पार्क है पूरा, वहाँ पे भी रूम्स है। एडवेंचर पार्क में हमारे पास एशियाज लार्जेस्ट जिप लाइन है, 7 किलोमीटर लंबी जिप लाइन है हमारे पास। वो पूरी ये जो रिसोर्ट है हमारी, वो नदी किनारे पे है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरी नदी क्रॉस करके बाहर सामने जाना है। और वो कैसे जा सकते हैं? जिप लाइन से सीधा नदी क्रॉस करके, रिवर को पूरा क्रॉस करके आप वहाँ सामने जाएंगे। वो हमारी एशियाज लार्जेस्ट जिप लाइन है हमारी।
सेफ है? एकदम सेफ है 100%। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो 6 की 6 रिसोर्ट है उसको इको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। और हम लोग हर साल इको टूरिज्म के बेस पे हम अवार्ड भी लेते हैं, हमारी पांचों की रिसोर्ट का हम अवार्ड भी लेते हैं। बाकी फर्स्ट स्टॉप हमारा औरसंग रिसोर्ट हो गया, सेकंड आ रहा है देव्स इको कैंप, वो यहाँ से है 40 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे भी एडवेंचर एक्टिविटीज बनी हुई है। थर्ड आता है हमारा कैरेवान सेराय, वहाँ पे भी हमने एडवेंचर एक्टिविटीज बनाए, स्कूल ग्रुप्स वगैरह सब वहाँ पे बहुत सारे आते रहते हैं। तीनों की तीनों प्रॉपर्टी में स्कूल ग्रुप और डे पिकनिक के लिए बहुत अच्छी स्पॉट एक्टिविटीज है, आपका वेल डे स्पेंड हो सकता है वहाँ पे। चौथा नंबर पे हमारा एसओयू इको कैंप, एसओयू यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हमारा 2 रिसोर्ट है, एक फर्स्ट है एसओयू इको कैंप और सेकंड है एसओयू पाम्स द इको रिसोर्ट। अभी तो हम पाम्स में। हाँ, अभी हम है पाम्स में। और एसओयू इको कैंप जो है वहाँ पे हमने इन हाउस पॉन्ड बनाया है, उसमें कायाकिंग चला रहे हैं। और दूसरा है हमारा एसओयू पाम्स, इसमें पूरा ग्रीनरी पाम्स के बेस बना हुआ है और पूरा रिसोर्ट। अगर यहाँ पर आने का लोग कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे जैसे देखने जाए तो आपको केवड़िया एकता नगर रेलवे से भी आ सकते हो, बाई रोड आ सकते हो, सूरत से आ सकते हो, यानी वो हाईवे है पूरा सूरत वडोदरा। सूरत से 100 किलोमीटर दूरी है, वडोदरा से 100 किलोमीटर दूरी पे है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो आप बाई रोड या बाई ट्रेन आ सकते हैं। यहाँ से नियरेस्ट हाईवे का नाम क्या है वो? और नेशनल हाईवे 48। नेशनल 48 हाईवे से कितना दूर है डायरेक्टली? ये रिसोर्ट हमारा हाईवे से 3 किलोमीटर दूर। अच्छा मेहुल भाई, ये तो अच्छा लगा कि बहुत ही नज़दीक है हाईवे से भी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सेंटर पॉइंट में पड़ता है। एग्जैक्टली सेंटर नहीं बट काफ़ी नज़दीक है। तो आप प्रॉपर्टी की बात करते बता सकते हैं ये प्रॉपर्टी के अंदर क्या है और कुछ जो कि बहुत ही अलग है, हटके है दूसरे से? हमारी प्रॉपर्टी में मेन तो देखो सर, एक इको रिसोर्ट है ही है हमारा, उसमें हम फूड जो सर्व कर रहे हैं वो प्योर ऑर्गेनिक दे रहे हैं, ना तो आर्टिफिशियल कलर का यूज़ कर रहे हैं उसमें। और पूरा बाम्बू बेस बना हुआ है हमारा रेस्टोरेंट जो भी है, वो भी उसमें बाम्बू का इंटीरियर है, रूम्स पूरी हमारी बाम्बू इंटीरियर है। मेन चीज़ हमारे यहाँ है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने लगा रखी है। हमारे जो पेड़ है, जो पाम ट्री है, पानी जो दे रहे हैं हम, पहली बात तो हमने यहाँ पे रिसोर्ट में वाटरफॉल बना रखा है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल है और वाटरफॉल कम स्विमिंग पूल बनाया है। और जो स्विमिंग पूल है, जो वाटरफॉल आप एंजॉय करोगे, वो पानी हम एकदम नेचुरल लगा रखा है, उसमें ना तो हम क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं ना तो अलग सा कोई केमिकल। सुबह उसको फील करते हैं, शाम को वो निकल जाता है, पूरे जो पेड़ है हमारे खेत में, ये जो पूरी लैंड है उसके पेड़ में पूरा पानी वो दे देते हैं। तो आपको एकदम नेचुरल सा एहसास रहेगा, ना तो आपको स्किन प्रॉब्लम रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे यहाँ होगे तो। वेरी गुड। मैंने आपके वो होटल्स, वो जो रूम देखे बड़े रूम्स जो है उसके जस्ट बाहर वहाँ पे अच्छे फिश टैंक जैसा आपने बना के रखे, पॉन्ड बनाए वो काफ़ी अच्छे, वो कम्प्लीटली नेचुरल, मतलब उसमें लोटस कर भी लगा के रखे ना आपने? उसमें लोटस के प्लांट्स लगे हैं, उसमें फिश रखी है। मैंने नोटिस किया कि आपके जो घर के बीच में बर्ड का आइवरी रखा है, तो उसका पर्पस क्या है? वो बर्ड के जैसे रखा है। देखो, एक देखने जाए तो क्या है, आज आदमी पूरे कंक्रीट के जंगलों में रह रहा है। आप बेसिकली बम्बई से हो तो आप पूरे कंक्रीट के जंगल, हम तो जंगल ही बोलते हैं, हम तो इधर के नेचर जंगल ही है। तो आप कंक्रीट के जंगल में रहते हो, तो यहाँ पे आके आपको वो फील मिलेगा कि आप रूम से सीधा 2 चीज विजुलाइज कर सकते हो। पहले फ्रंट ऑफ दिस रूम हमारा फिश पॉन्ड है और फिश को फीडिंग भी कर सकते हो आप, और फिश को व्यू भी मिल सकता है। दूसरा कि हर 2 रूम के बीच में हमने बर्ड केज लगा के रखे, और वो आप एंजॉय 2 टाइप से कर सकते हो। एक वो है कि आप सोते हो तो कर्टन खोल दो तो बर्ड व्यू आपको मिलेगा पूरा का पूरा। फिर आप ओपन शावर में सुबह में बात करने जाओगे ओपन शावर में, तो उसका जो बर्ड का वॉइस है, आज बड़े बड़े शहर में बर्ड का वॉइस नहीं मिल रहा है, तो वो नेचुरल वॉइस आपको वो नहाते समय मिलेगा, आपको बर्ड्स वॉइस। जब मैं जस्ट गया तो कमरे के अंदर मुझे वो साउंड सुनाई दे रहा था, बर्ड्स का चर्प्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई थिंक सो ओपन एयर में, मतलब आप 2 चीज़ है वो बड़े रूम में, तो एक तो अच्छा बाथटब है, आपको शावर वहाँ नहीं लेना है, तो एक अलग से एक कमरा है जो कि काफ़ी बड़ा है एंड यू कैन टेक शावर देयर। और वहाँ पे बेस्ट चीज़ है कि आपको बर्ड्स की चू चू आवाज़ सुनाई देती है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कल जब भी मैं आया था मुझे बताया गया था कि ये जस्ट आपकी प्रॉपर्टी जो है 6 महीने पहले आपने इसको रेनोवेट किया, और आपने ये भी ख्याल रखा कि जो भी आपके पाम्स है उसको डैमेज ना करे, विच आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। हमारे पहले 245 पाम्स थे, इसमें 2 पाम्स 245 पाम्स 245 पाम्स थे, 2 पाम्स वो टक्कर लगने से गिर गए। बाकी हमने 243 पाम्स को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दिया है, जो है वो उसकी एक्चुअल जगह में रखा है। और हमें शायद रूम को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ा है, लेकिन उसमें हमने कई जगह, कई रूम में तो ऐसा भी है कि ओपन शावर में पाम ट्री निकलते हैं, आप देखेंगे तो ओपन शावर में पाम ट्री भी है।
तो आपको वो एकदम नेचुरल सा फील रहेगा। तो हमने कहीं से भी ट्री को नहीं डिस्टर्ब किया है, जो है वो हमारा ट्री है, मेन मकसद हमारा ट्री था, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। तो ये रही अपनी रूम की कमरे की बात। और आप कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ फैसिलिटी है? हाँ, हमारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए बैंक्वेट हॉल भी है और पूरा 5000 स्क्वायर फुट का हमारा बैंक्वेट हॉल है। उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के उनकी इवेंट्स कर सकते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे इवेंट्स भी करते हैं। देखने जाए तो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब मोदी जी ने बोला है कि भाई देश का शादी देश में ही होना चाहिए, ऐसा अभी मोदी जी ने बोला था पिछली बार वो मन की बात में। तो हम यहाँ पे शादी भी करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे लॉन्च एरिया भी बहुत बड़ा है और वो लॉन्च में मेन चीज़ हमारी ये है कि पूरा व्यू जो है लॉन्च का, वो पूरा पाम व्यू मिलेगा आपको। उसमें आपको कभी भी आओ तो आपको छाँव ही छाँव मिलेगी और उसका पूरा व्यू मिलेगा। तो हमारे पास 1000 पर्सन का लॉन्च एरिया है और 300 पर्सन का अकोमोडेशन एरिया है। तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो हमारे यहाँ कर सकते हो। वेरी गुड। और अभी ये तो बहुत अच्छी बात है, डेस्टिनेशन वेडिंग। आई थिंक सो मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपको मुंबई से दूर आना है, डेस्टिनेशन वेडिंग आना है, तो यहाँ पे आप कितने लोग को अकोमोडेट कर सकते हैं? हमारे पास वैसे हमारे नज़दीक में हमारी 2 रिसोर्ट है। यहाँ 300 लोग कर सकते हैं और वहाँ पे भी 300 लोग, यानी 600 लोग की प्रॉपर्टी या अकोमोडेशन तो हमारी खुद का ही है। और जो दूसरा जो 300 लोग का जो अकोमोडेशन है, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे ही है। अच्छा। और यहाँ पे इन हाउस 300 लोग रह सकते हैं। तो 600 लोग का आप आराम से वेडिंग या कुछ भी इवेंट कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे अच्छे से। मैं सजेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स को, इफ़ दे वांट टू कम एंड डू अ डेस्टिनेशन वेडिंग, यू कैन कीप दिस इन माइंड, बिकॉज ऑफ कोर्स एक तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के काफ़ी नज़दीक है एंड यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है बहुत ही, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी है, इको फ्रेंडली है एंड मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। कल रात को जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ के जो स्टाफ है दे आर एक्चुअली कर्टियस, बहुत ही अच्छे हैं। और मैंने जब थोड़ा बात करता सुबह दिस मॉर्निंग और पता चला है कि ये अपने स्टाफ को एकदम फैमिली मेम्बर जैसे रखते हैं, उस कारण जो आपको वार्मथ मिलेगा यहाँ पर आने के बाद वो नेक्स्ट लेवल के है। कल क्रिसमस है, तो क्रिसमस के लिए कुछ इवेंट है, न्यू ईयर के लिए क्या इवेंट है आपके पास? क्रिसमस के लिए यहाँ पे हमने कल रात को लाइव बैंड रखा है कल रात को, और 31st के लिए हमने गाला डिनर पार्टी रखी है। और हमारे यहाँ का जो लोग है, जो बड़ोड़ा हमारे यहाँ मेट्रो सिटी है, वहाँ से हमने डीजे बुलाया है और बाकी कैंप फायर है, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ है, मैजिक शो है, वो सब हमने रखा है यहाँ पे। बढ़िया है यार। लेकिन अभी तक तो फिलहाल सब बुक हो चुका है, लेकिन जिसको और कुछ इवेंट भी रखना है तो ये डेस्टिनेशन बहुत ही परफेक्ट है। तो मेहुल भाई, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। और मेरे जो व्यूअर्स अगर यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए कुछ आप स्पेशल? हाँ, हम आपके व्यूअर्स जो है उसका आपका जो स्कैन कोड है वो सब करेंगे तो हम उनको स्पेशल डिस्काउंट दे देंगे। वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। सो ऑल माय व्यूअर्स मे बी जस्ट वांट टू चेक दिस, मतलब पूरा टूर देख लेना जो मैंने किया है एंड देन डिसाइड इफ यू वांट टू कम हियर, फील फ्री, मेरा रेफरेंस दे देना भाई को एंड बस आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।